हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हर सर क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा सर्वनाम के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया है प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम होता है। इसका डिफिनेशन यानी परिभाषा देखते हैं। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज इन द प्लेस ऑफ ए नाउन। मतलब जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उसे सर्वनाम कहलाता है। तो चलिए देखते हैं वो कौन से शब्द हैं। यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल, चलिए देखते हैं। पहला है श्याम इज़ ए प्लेयर। मतलब श्याम जो है ये नाउन है, इसके स्थान पर ही हमारा सर्वनाम है। ही इज़ ए प्लेयर, तो यहाँ पर जो ही है वो श्याम के स्थान पर है और श्याम संज्ञा है और ये सर्वनाम है, तो उसी बोला कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं और श्याम के स्थान पर ये है तो ये हमारा सर्वनाम है। तो यहाँ पर अब दूसरा देखते हैं। यहाँ पर द गर्ल आर रीडिंग, दे आर रीडिंग। मतलब यहाँ पर गर्ल के स्थान पर दे का प्रयोग किया गया है। दे हमारा सर्वनाम है और गर्ल जो है संज्ञा है, तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम दे का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर हरी फ्लाइज ए काइट, ही फ्लाइज ए काइट। हरी जो हमारा नाउन है और ये हमारा सर्वनाम है, इसलिए ही जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है, सर्वनाम का लाएगा। और निकिता इज़ ए फ्राइड, सी इज़ ए फ्राइड। मतलब यहाँ पर निकिता जो है ये हमारा नाउन है और ये हमारा प्रोनाउन है सी। तो निकिता नाउन है इसलिए इसके स्थान पर सी का प्रयोग किया गया, वो हमारा नाउन का लाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर उपयुक्त वाक्यों में ही श्याम के स्थान के लिए और दे का उपयोग गीता गर्ल के लिए और ही का उपयोग हरि के लिए, सी का उपयोग निकिता के लिए मतलब किया गया है। और इस प्रकार वाक्यों के संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इस प्रकार किया जाता है सर्वनाम, इसका डिफिनेशन हो गया। अब देखते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं सर्वनाम। अब उनके प्रकार देखते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पर दिया है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन मतलब सर्वनाम के प्रकार। चलिए देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं। देखते हैं इनके 8 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक संज्ञा। यहाँ पर जो है ये निज दिया है, निजवाचक सर्वनाम। इम्पेरेटिव प्रोनाउन मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम। इंडिफिनिट प्रोनाउन मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पर दिया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब प्रत्यक्षवाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन मतलब परस्परवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए प्रश्न, अब इसका जो है इस 8 का डिफिनेशन चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया प्रश्न प्रोनाउन मतलब व्यक्तिवाचक सर्वनाम। प्रश्न व्यक्तिवाचक, अब इसका परिभाषा देखते हैं। व्यक्तिवाचक सर्वनाम का प्रयोग पुरुष के अर्थ में होता है और पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। पहला फर्स्ट पर्सन मतलब उत्तम पुरुष, सेकंड पर्सन मतलब मध्यम पुरुष, थर्ड पर्सन मतलब अन्य पुरुष। अब इन तीनों देखते हैं, तीनों के बारे में। यहाँ पर दिया है नंबर मतलब सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आई भी हैं और हमारा आई जो वो सिंगुलर है और वी जो प्लूरल है। अब देखिए सेकेंड पर्सन, यहाँ पर जो पी का मतलब है ये पर्सन होता है। सेकेंड पर्सन यहाँ पर मध्यम पुरुष, सेकेंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष में बस यू ही होता है, सेकेंड पर्सन हमारा यू होता है। यहाँ पर थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष में जो होगा हमारा ही, सी, इट, दे, ये सब जो हैं हमारे अन्य पर्सन में आते हैं। अब चलिए इनका एग्जांपल जैसे हैं
लिखते हैं पर्सनल प्रोनाउन में, मतलब ये सब इसके वचन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, मतलब ये सब इसके पुरुष हैं। और पर्सनल प्रोनाउन ये पूछ दिया जाएगा तो उसमें आई यू वी दे ही सी इट, पर्सनल प्रोनाउन कोई पूछेगा तो ये सब बताएंगे। अब उसमें पूछेगा कि फर्स्ट पर्सन में क्या होगा तो हम आई बताएंगे। उसमें भी पूछ देगा कि सिंगुलर इसमें कौन सा है तो आई को बताएंगे, प्लूरल कौन सा है इसको बताएंगे यू को, और इसमें भी यू जो है सिंगुलर है और ऐसे ही बताएंगे दोस्तों। चलिए अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब निजवाचक सर्वनाम, तो इसका परिभाषा देखते हैं। ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट रेफेक्ट्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब निजवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जो वाक्य के कर्ता पर जोर देता है। जैसे वाक्य कर्ता पर कौन सा जोर देता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया है वी एंजॉय आवर स्लेव, मतलब हमने स्वयं आनंद लिया, मतलब हमने स्वयं, यह निज यानी स्वयं पर जोर है, हमने स्वयं आनंद लिया। और दूसरा देखते हैं सी हरसेल्फ प्लेड वेल, मतलब वह स्वयं बहुत अच्छी तरह से खेली, मतलब वह जो है स्वयं यानी अपने पर जोर दे रहा है, वह स्वयं बहुत अच्छी तरह से खेली, अपने आप पर जोर दे रहा है स्वयं, इसलिए इसको कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और यहाँ पे देखते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन, मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम। व्हेन पर्सनल प्रोनाउन आर impressing the attendance they are called emphatic pronoun। इसका परिभाषा जो होता है जो सर्वनाम स्वयं के बारे में जोर देकर निश्चय पूर्वक घोषणा करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। चलिए देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे में हम कह सकते हैं, जैसे में यहाँ पर हो गया आई माई सेल्फ डिड दैट वर्क, मैंने स्वयं कार्य किया, मतलब यहाँ पर अपने आप पर जोर दे रहा है, मतलब निश्चय पूर्वक कर रहा है कि मैंने स्वयं अपना कार्य किया, ये निश्चित पूर्वक कर रहा है, इसलिए इसे हम कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पर दूसरा जो सी हरसेल्फ लुक्ड आफ्टर मी, उसने स्वयं मेरी देखभाल की, मतलब इसको भी निश्चय पूर्वक कर रहा है, तो इसलिए इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब चलिए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन देखते हैं। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब संकेतवाचक सर्वनाम। चलिए इसका परिभाषा देखते हैं। यहाँ पर these pronoun point over that personal or things for which they stand, मतलब जो सर्वनाम उस संज्ञा की ओर संकेत करता है जिसके लिए वह प्रयुक्त होता है, वह संकेतवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे में हम कह सकते हैं, और इनकी संख्या 4 होती हैं, ये बस 4 ही प्रकार के होते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस दैट दिस दो। चलिए इनका एग्जांपल देख लेते हैं सेंटेंस में। यहाँ पर दिया है फर्स्ट जो है दिस का, मतलब फर्स्ट दिस का प्रयोग देखते हैं। दिस इज़ ए टेबल, मतलब यहाँ पर दिस जो है ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में आता है। इसमें पूछ दिया जाएगा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा है, अब दिस को बताएंगे। यहाँ पर जो दिस है। अब डैट का प्रयोग देखते हैं। डैट इज़ योर शर्ट, यहाँ पर डैट जो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। दिस आर पेन्स, ये जो दिस है ये भी हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। और दोस्त दो है, दोज आर पेंसिल, ये दोस्त जो है हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ऐसे ही आएगा तो आप समझ जाएंगे कि वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब इंडिफिनिट प्रोनाउन देखते हैं, मतलब निश्चय पूर्वक सर्वनाम। चलिए 5वां देखते हैं। 5वां इंडिफिनिट प्रोनाउन निश्चय पूर्वक सर्वनाम। 5वां जो है इंडिफिनिट प्रोनाउन मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम।
तो चलिए देखते हैं 5वां निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पर दिया इंडेफिनिट प्रोनाउन डू नॉट रेफर टू एनी पार्टिकुलर पर्सन और थिंग्स। मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में स्पष्ट जानकारी देते हैं, इन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में हम कह सकते हैं, जैसे में यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण, ऑल आर नॉट हैप्पी, मतलब सभी खुश नहीं हैं। ये हमारा जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम आता है। और एवरीबॉडी हैज़ डन हिज वर्क, प्रत्येक अपना कार्य कर चुके हैं। यहाँ ये भी हमारा अनिश्चयवाचक, प्रत्येक अपना कार्य कर चुके हैं, अनिश्चयवाचक आता है। अब चलिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देखते हैं। यहाँ पर दिया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब प्रत्येकवाचक सर्वनाम, प्रत्यक्षवाचक सर्वनाम मतलब प्रत्येक के विषय में अलग अलग जानकारी देना है, प्रत्येकवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इच, एवरी, आइदर, नाइदर। इच मतलब प्रत्येक, एवरी मतलब प्रत्येक, आइदर मतलब दो में से एक, नाइदर मतलब दो में से भी नहीं। चलिए इच का प्रयोग देते हैं, इच प्लेयर गोट ए प्राइज, मतलब प्रत्येक खिलाड़ी को इनाम मिला। अब एवरी का देखते हैं, एवरी स्टूडेंट मस्ट कम इन यूनिफॉर्म, मतलब प्रत्येक विद्यार्थी को वेशभूषा में आना चाहिए। अब चलिए दिस का प्रयोग देखते हैं, दिस स्टोरी मतलब दिस का प्रयोग देखते हैं, नाइदर का, आइदर का है, आइदर का प्रयोग देखते हैं, आइदर स्टे और गो वे, मतलब या तो रुको या तो चले जाना। ऐसे आएगा तो आप समझ जाइएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। और यहाँ पर नाइदर, नाइदर का प्रयोग देते हैं, नाइदर मोहित और नॉर, ये क्या है, स्टेलन माई पेन, स्टोलन यहाँ पर हो गए, स्टोलन माई पेन, मेरा पेन न तो मोहित ने चुराया और न ही मोहन ने चुराया है। इसको हम नाइदर का प्रयोग करेंगे। नाइदर मतलब था दोनों में से एक भी नहीं। तो यहाँ पर मेरा पेन न तो मोहित ने और न ही यहाँ पर मोहन ने चुराया। अब चलिए देखते हैं 7वां जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में देखते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन मतलब परस्परतावाचक सर्वनाम। यहाँ पर चलिए इसका परिभाषा देखते हैं। परस्परतावाचक सर्वनाम एक दूसरे का प्रयोग दो व्यक्तियों के मध्य परस्परता यानी पारस्परिक निर्भरता बनाने के लिए ही इस सर्वनाम को परस्पर संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल चलिए इसका देखते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया है, राम लव्ड लक्ष्मण, लक्ष्मण लव्ड राम, मतलब इसको हम एक शब्द एक वाक्य में कह सकते हैं, राम लक्ष्मण लव्ड ईच अदर, मतलब ईच अदर मतलब राम लक्ष्मण एक दूसरे को चाहते हैं। इसको एक वाक्य में कह सकते हैं। जैसे में यहाँ पर राम लव्ड लक्ष्मण, लक्ष्मण लव्ड राम, इससे हम कह सकते हैं राम लक्ष्मण लव्ड ईच अदर, मतलब राम लक्ष्मण एक दूसरे को चाहते हैं। ये इसका है रेसिप्रोकल प्रोनाउन मतलब परस्परतावाचक सर्वनाम। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आखिरी वाला देखते हैं। यहाँ पर दिया है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका चलिए देखते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम के सर्वनाम है। चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का परिभाषा। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम है जो कर्ता या कर्म अर्थात संज्ञा या सर्वनाम पर प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त, यहाँ पर प्रयुक्त होता है। जैसे में कोई भी ये हमेशा प्रश्न पूछेगा, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों बाजार जा रहे हो, ये सब जो है हमारे प्रश्न पूछने का कार्य कर रहे हैं।
उसमें क्या है, वो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है। चलिए देखते हैं। हु से बुक इज़ दिस, मतलब यह पुस्तक किसकी है। मतलब यहाँ पर हु जो है किसकी, यानी किसकी शब्द है जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है। और दूसरा देखते हैं, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पर कौन खटखटा रहा है। यहाँ पर हु जो है हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, इसलिए हम इसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं। तो वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।